देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। कुल्लू दशहरा प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। जब बाकी देश के हिस्से में दशहरा का त्योहार खत्म हो जाता है, तब जाकर यहाँ कुल्लू में एक सप्ताह के लिए शुरू होता है। यहाँ के लोग का कहना है कि धूमधाम से मनाए जाने वाले इस उत्सव में देवी देवता शामिल होते हैं। आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे छुपे राज। दशहरा भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। यह शारदीय नवरात्र के बाद अक्टूबर महीने में आता है। खास तौर पर कुल्लू में इस त्योहार के समय लोगों में काफी उत्साह दिखाई देता है। यह करीब एक हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसकी कुछ रहस्यमयी बातें। कुल्लू दशहरा देश के बाकी त्योहारों से एकदम अलग है। इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया है। जब बाकी देश के हिस्सों में दशहरा का त्योहार खत्म हो जाता है, तब जाकर यहाँ कुल्लू में एक सप्ताह के लिए शुरू होता है। इस परंपरा के पीछे भी राज छुपा हुआ है। 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह अयोध्या से भगवान रघुनाथ की एक मूर्ति अपने साथ कुल्लू ले आए थे। फिर उन्होंने उस मूर्ति को कुल्लू के महल मंदिर में स्थापित कर दी। लोगों का मानना है कि धूमधाम से मनाए जाने वाले इस उत्सव में करीब 300 देवी देवता भाग लेने आते हैं। साथ ही श्री रघुनाथ भगवान को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। दशहरा का यह उत्सव माता हिडिंबा के आगमन से शुरू होता है। उत्सव के दौरान अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक दल और विदेशों से लोग नर्तक अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। इस दौरान यह उत्सव में भाग लेने से देश और विदेश से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। कुल्लू दशहरा का इतिहास 350 वर्ष से अधिक पुराना है। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में मणिकरण घाटी के गांव टिप्पणी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस गरीब ब्राह्मण ने राजा जगत सिंह की किसी गलतफहमी के कारण आत्मदाह कर लिया था। ब्राह्मण के इस आत्मदाह का दोष राजा पर लगा, जिसकी वजह से राजा को एक असाध्य रोग भी हो गया था। वही असाध्य रोग से ग्रसित राजा को एक बाबा ने सलाह दी कि अगर वह अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की मूर्ति लाए और अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ को सौंप दे, तो उन्हें इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने 1653 में रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा को मणिकरण मंदिर में रखा और वर्ष 1660 में इसे पूरे विधि विधान से कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। कहा जाता है कि इसके बाद राजा को अपने दोष से मुक्ति मिल गई थी। श्री रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह ने वर्ष 1660 में कुल्लू में दशहरा की परंपरा आरंभ कर दी थी और आज भी यह परंपरा जीवित है। और अंत में रास्ता भटकोगे तो कोई न कोई बता देगा, परंतु जिंदगी से भटक जाओगे तो कोई नहीं आएगा बताने वाला। तो रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।